साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है औसत। ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि औसत होता क्या है। औसत क्या होता है कि जैसे कुछ भी आपको आंकड़े दिए हैं, ठीक है। आंकड़ा अगर आपको कुछ भी दिया है, जैसे आपको दिया है यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कुछ आंकड़ा दिया है, तो आंकड़ों का जो केंद्रीय माप होती है, ठीक है। केंद्रीय माप मतलब जो सबसे बीच का माप होता है वो क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं। ठीक है। तो 5 संख्याएं क्या है? अब 2 संख्याएं इधर हैं, 2 संख्याएं इधर हैं, तो केंद्रीय माप मतलब इन सबका बीच का जो है, तो यानी इन सबका औसत क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। इनका औसत क्या हो गया? 4 हो गया। परंतु ये 4 आपने निकाला कैसे? क्योंकि इन संख्याओं के बीच में क्या था? एक एक का गैप है सबके बीच में, और ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है। अगर संख्याएं क्या दे दी जाएं आपको, अगर 10 दे दिया, फिर आपको 12 दे दिया, फिर आपको 16 दे दिया, फिर आपको 18 दे दिया, 24 दे दिया, अब बोल दे कि इसका औसत ज्ञात करो। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं देख ली और जो सबसे बीच वाला है इसको आपने ले लिया। ठीक है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपका गलत भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है, अगर गैप बराबर है संख्याओं के बीच में, तब आप बीच वाली संख्या लेते हो, तब तो आपका औसत सही निकल आएगा। ठीक है। परंतु संख्याएं क्या हैं, अगर अलग अलग दी हों, जैसे यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 2 का गैप है, तो इस टाइप की संख्याएं हैं, तो आपको कैसे करके आप औसत निकालेंगे? औसत का मतलब क्या है? जो सबसे बीच का होगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे। जो आपको आंकड़े दिए हैं उन सबको आप जोड़ देंगे। ठीक है। तो इन सबको आपने जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 24, 34 और 8, 42, 52, 62, 72, 78, ये हो जाएगा 80। ठीक है। आप जोड़ जोड़ तो सकते हैं, जैसे ये 4 है तो 8, 4, 12, 6, 18, 2, 20 का 0, 80 लगा 2, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और 8। ठीक है। 80 हो गया इन सब का योग। तो 80 बटे कितना? 80 में आप भाग देंगे जितनी संख्याएं दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 5 का भाग दिया आपने तो 16 पंजे 80, यानी एवरेज क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस बीच वाले को करते तब भी सही हो जाता, परंतु क्या है कि जब डिफरेंस अलग अलग हो, संख्याएं एक जैसी ना हो, ठीक है, तो फिर एवरेज क्या होता है? आपको ऐसा निकालना होता है। ठीक है। अब अगर आपको संख्याएं क्या दी हों, जैसे आपको दिया हो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे दी हो, इनका आपको औसत निकालना हो। ठीक है। तो इनका औसत आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है। जोड़ के अगर आप निकालोगे तब भी सही आएगा। ठीक है। जोड़ के जितना इन सबको आपने जोड़ा और उसके अपॉन 9 कर दोगे आप, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं? 9 है, तब भी आपका आंसर सही आएगा। और आपने देखा कि संख्याएं 9 हैं, तो 4 आप इधर की छोड़ दो, 4 आप इधर की छोड़ दो, तो जो बीच वाला अंक है ये क्या है? औसत है, केंद्रीय है जो। ठीक है। ये क्या कहलाता है? औसत अंक कहलाता है। ठीक है। बीच का माप। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि किसी कक्षा में या किसी ग्राउंड में जो बच्चे हैं उनकी उम्र ऐसी है, कोई बच्चा 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3, कोई 4, कोई 5, मतलब प्रत्येक एक एक बच्चा 5 साल का, कोई 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का। और इन बच्चों की एवरेज एज आपको निकालनी है कि बच्चे एवरेज एज किस एज के हैं, तो वह क्या आएगा? 5। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर बच्चे की एज क्या है? 5 हो सकती है। एवरेज माने बीच की आपने जो एज निकाल ली है। ठीक है। तो वही एवरेज कहलाता है। जैसे आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में आपके नंबर आए 30, दूसरे में आए आपके 50, तीसरे में आए आपके 60, चौथे में आए हैं आपके 20, ठीक है। पाँचवें में आए हैं आपके 40, छठे में आए आपके 80। तो आपके एवरेज अंक कितने हैं?
एवरेज अंक कितने हैं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना आप कि मेरे एवरेज अंक 80 हैं, क्योंकि 80 क्या है, उन सब्जेक्ट में जो आपने पेपर दिए थे 80 आपके जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है वो वाला है, और सबसे कम तो 20 अंक वाला भी है। तो अगर एवरेज निकालना है आपको कि एवरेज अंक कितने हैं आपके, तो आप उन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबको जोड़ दो, 8 और 4 12, 14 और 6 20 और 5 25 और 3 28, यानी 280 हो गया इन सबको जोड़ के। ठीक है, इन सबको जोड़ के कितना हुआ, 280 हुआ। तो 280 में कितने का भाग देंगे, जितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 पंजे 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौको 24, अब 40 बचा। ठीक है, 6 छक्का 36, ठीक है, फिर 4 बचा, फिर 40, फिर 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, तो यानी इसको आप ऐसा बोल सकते हो 40.5 से ज़्यादा है तो इसको 47% भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कि 47% या 47 क्या है, इनका एवरेज है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अंक में उसके कितने अंक हैं, 47 47 47 47 अंक है, ये एवरेज हुआ। ठीक है, अगर मैं कोई आपको ये रुपये दिए गए हैं, 30 रुपये रखे हैं, 50 रुपये रखे हैं, और आपको 6 लोगों में बांटना है, तो आप प्रत्येक को कितने कितने रुपये दोगे, 46 46 46 46 रुपये दोगे, 46.6 करके दोगे, तो सब में क्या होगा, पैसे बराबर बढ़ जाएंगे। तो यही एवरेज कहलाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन दिया है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो आप ऐसा तो इसमें करेंगे नहीं ना कि आपने यहाँ से 1 लिखा, फिर आपने 2 लिखा, फिर 3 लिखा, ऐसे करके लिखते गए और 100 तक लिखा। ठीक है, अब अगर आप इनको जोड़ते गए कि 3 2 5 और 1 6, फिर 4 10, फिर 5 15, फिर 6, ऐसे करके जोड़ते गए, तो 100 तक जोड़ते जोड़ते तो आपको तो वर्षों लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो सबसे पहली संख्या है और जो सबसे अंतिम संख्या है उनको आप जोड़ दो। तो पहली संख्या क्या है, 1, अंतिम संख्या क्या है, 100, यही तो है। 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का आपको औसत निकालना है ना, तो आपने पहली संख्या के साथ अंतिम संख्या जोड़ दी और इसमें आप भाग दे दो 2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 101 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब भाग देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 50.5। ठीक है, तो एवरेज कितना है, 50.5। ठीक है, अब यदि इसी क्वेश्चन में दे दे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी सम संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग चला जाता है। ठीक है, तो ये 2 से शुरू होंगी क्योंकि एक तो है नहीं सम संख्या, तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जो अंतिम सम संख्या होगी वो क्या होगी, 100 होगी। ठीक, तो आपको इसमें भी वही करना है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, तो यानी 2 धन अंतिम संख्या 100 है बटे 2, यानी 102 बटे 2 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे आप इसमें, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 हो जाएगा। अब यदि इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देते हैं कि 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो विषम संख्याएं आपको पता है वो संख्याएं जिनमें क्या हो, 2 का भाग ना जाए। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे करके बढ़ते हुए लास्ट क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, 100 तो होगी नहीं, 100 में तो 2 का भाग चला जाएगा। आपको विषम संख्याएं निकालनी है, विषम संख्याओं को औसत निकालना है 1 से 100 तक का। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, 1 पहली संख्या है, लास्ट संख्या 99 है, अपॉन 2 कर देंगे, तो यानी 100 बटे 2 यानी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई सी भी संख्या दे सकता है वो ऐसे ही। ठीक है, जैसे अगर आपको दे दे कि 1 से 49 तक की सभी संख्याओं को औसत ज्ञात करो। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे आप 1 + 49/2, तो 50/2 यानी 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था, आपने देखा कि 1 से 49 तक, तो 1 के बाद क्या होगा 2 3 4, क्योंकि सीरियल में है संख्याएं, ठीक है, क्रम में है। ऐसे ही अगर दे दे कि 1 से 80 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो, या 1 से 80 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो 1 से 80 तक की सम संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या क्या होगी 2 होगी, और अंतिम संख्या क्या होगी 80 होगी। इनके अपॉन आप 2 कर देंगे तो यानी 82/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 के प्रथम 6 गुणजों का, ठीक है, तो 5 के जो 6 गुणज होंगे वो क्या होंगे। 5 का पहला गुणज क्या होगा, 5 का आपको टेबल पढ़ना है, 5 का पहाड़ा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30। 6 गुणा जी तो हो गई, माने 5 के 6 बार गुणा करने के बाद 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छके 30। ठीक है, ये 6 गुणज आपने निकाल ली। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने देखा कि सबके बीच में क्या है, गैप समान है। ठीक है, अंतर क्या है, सबके बीच में बराबर है। ठीक है, और संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो आप 3 इधर अगर छोड़ोगे तो आपको 3 इधर छोड़ने पड़ेंगे, तो बीच में तो कोई संख्या है नहीं, तो आप क्या करोगे 2 इधर छोड़े आपने, इधर से छोड़ दे गए, 1 इधर छोड़ा 1 इधर छोड़ा, फिर आपने 1 इधर छोड़ा फिर 1 इधर छोड़ा, फिर बीच की संख्याएं बच गई 2। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, तो 35/2 यानी कितना आ जाएगा औसत 17.5। ठीक है, अब आप में से कोई बोलेगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ना है, फिर जितनी संख्या हैं उससे भाग दे देना है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वैसे नहीं कर सकते। ये क्या है कि जब एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ता है कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये उसके लिए मेथड है। ठीक है, वरना आप इन सबको जोड़ दो फिर से। ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ऐसा नहीं आता है आपको, ऐसा समझ में नहीं आता है, अंतर अलग होता है, तो आप इन सबको जोड़ दो, या अंतर अगर समान भी है तब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इन सबको जोड़ दो पहले। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो कितना आएगा, जोड़ो इनको, 10 और 5 15, 15 दूना 30 और 20 50, 80, 105। तो इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है 105 आ रहा है। ठीक है, और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं 6 हैं, तो 105/6 भाग दे दो 6 से। 6 क्योंकि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं जितनी हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है औसत होता है। अब 6 से भाग दे दो, 6 कम 6, 4 बचा 45, 6 सत्ते 42, 3 बचा 0 30, तो 6 का भाग 30 में 6 पंजे 30 यानी 17.5। तो ऐसे में 17.5 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 हो। अब देखो इसमें औसत दे दिया गया है आपको, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 5 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी होती है ना क्रमागत संख्याएं, एक के बाद क्रम में हो, एक के बाद एक क्रम में संख्याएं लगी होगी, उनको बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। तो संख्याओं का औसत क्या है 21 है। ठीक है, तो अब संख्याएं कितनी हैं 5 हैं। ठीक है, तो पहली संख्या तो ये हो गई, ये क्या नहीं बीच वाली संख्या हो गई ये, तो 5 संख्याएं होंगी, यानी एक संख्या इधर होगी एक संख्या इधर होगी, यानी 2 संख्याएं इससे बड़ी होंगी और 2 संख्याएं इससे छोटी होंगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एवरेज है संख्याओं का और क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो आप 2 संख्याएं इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, तो जो बीच की संख्या है वो क्या है औसत कहलाती है। ठीक है, और औसत निकालने के लिए ऐसा भी होता था कि आप इन सबको जोड़ दो, बटे में 5 से भाग दे दो, तब भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही संख्याएं क्या है, औसत क्या है 21 है, संख्याएं क्या हैं क्रमागत हैं और 5 हैं, तो 21 से छोटी संख्या क्या होगी 20 होगी, 20 से छोटी क्या होगी 19 होगी, 21 से बड़ी 22 और 22 से बड़ी 23। ठीक है, यही तो है 19 20 21 22 23 आपने निकाल लिया, ये हो गई संख्याएं। क्योंकि जो औसत है वो सबसे बीच में होगा ना, और 2 संख्याएं उसके बड़ी होंगी 2 संख्याएं उसके छोटी होंगी। ठीक है, अब वो बोलता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 19 है, सबसे बड़ी संख्या 23 है।
ठीक है। अगर आपको आंसर चेक करना है कि औसत 21 है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन सबको आप जोड़ दो और उसमें भाग दे दो कितने से, जितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 से, तो 5 से आप भाग दोगे तो 21 आएगा आंसर। इन संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो तो इन संख्याओं का योग 105 आएगा। ठीक है, और 105 आएगा इनका योग, आप जोड़कर देख सकते हो। 3 है तो 5 और 1 6 और 9, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, तो 5 2 7 2 9 और 1 10, तो देखो 105/5। तो 5 से आपने काटा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी एवरेज क्या था 21 था जो उसने दिया था। ठीक है, तो बड़ी या छोटी संख्या पूछता है तो छोटी संख्या 19, बड़ी संख्या 23। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। आप ऐसा समझो 5 संख्याओं का औसत 18 है, माने 2 3 4 5। ठीक है, माने संख्याएं तो 5 हैं परंतु एवरेज क्या है उनका 18 है, यानी 18 हिस्सा सबके पास है। समझ में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले के पास 12 हो और इसका जो 6 है वो इसमें ऐड हो, इसके पास 24 हो, तो ऐसी संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, परंतु एवरेज क्या है 18 है। ठीक है, तो जब एवरेज 18 है तो इन संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा। 5 संख्याओं का औसत तो 18 है, तो यानी जो संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा 18। ये तो हो जाएगा क्योंकि 18 पाँचों के पास है, तो 18 पंजे 90, संख्याओं का योग कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, अब बोलता है एक संख्या निकाल देने पर। ठीक है, संख्याएं पहले कितनी थी 5, अब एक संख्या निकाल दी तो अब संख्याएं कितनी बची 4। ठीक है, 4 संख्याएं बची और औसत कितना रह गया, औसत रह गया 16। पहले औसत कितना था, पहले औसत था 18, अब औसत क्या हो गया 2 कम हो गया, यानी औसत 16 रह गया। ठीक है, तो 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, माने 16 16 16 16 सब में चारों में बंट गया है, तो 16 चौको 64, ये क्या है कुल योग है संख्याओं का। ठीक है, 4 संख्याएं 16 16 में बांट गई, 16 चौको 64 इन संख्याओं का योग है। ठीक है, जब संख्याएं 5 थी तो उनका औसत 18 था, तो 18 पंजे 90 है संख्याओं का योग। एक संख्या जाने पर औसत क्या हो गया है 16 रह गया है, तो एक संख्या गई तो माने 4 हो गई, औसत क्या हो गया 16, तो 16 चौको 64 हो गया। ठीक है, तो कौन सी संख्या गई होगी 90 में से 64 गया 26, तो यानी ये 26 वाला चला गया। तो देखो ये 26 वाले जो क्या था, जो निकाली गई संख्या थी ये थी, इस निकाली गई संख्या को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसके बराबर ही हो जाएगा। इस 26 को इस वाली संख्या में ऐड करेंगे तो देखो एक संख्या ऐड होगी तो संख्या 5 हो जाएंगी, औसत क्या हो जाएगा, औसत 2 बढ़ जाएगा, और ये इसमें ऐड होगी तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 26 वर्ष। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। ठीक है, अगर आपने अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर देखा होता तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही आसानी से सॉल्व कर लेते। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, तो जो 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 3 लड़कों की आयु का योग, आयु का योग कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ये क्यों लिखा। देखो 3 लड़के हैं, उनकी एवरेज एज क्या है 16 वर्ष है, तो मैंने 16 एक की है, 16 दूसरे की भी है, 16 तीसरे की भी है, तो 16 3 48, 48 क्या है कुल योग है। ठीक है, 48 क्या है कुल योग हो गया उन संख्याओं का। ठीक, अनुपात का योग क्या है, जो 3 लड़के हैं उनकी आयु के अनुपात का योग कितना है, अनुपात का योग कितना है, इसको जोड़ दो अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा 5 और 4 9 और 7 16। अनुपात का योग क्या है 16 है,
अनुपात में उनकी आयु का योग 16 है। देखो जब लड़कों की कुल आयु का योग कितना है 48 है, ठीक है, जबकि अनुपात के अनुसार उनकी आयु का योग क्या है 16 है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, पहले चैप्टरों में क्या करते थे वैसे ही है। देखो 3 लड़कों की आयु का योग 48 है, जबकि अनुपात का योग क्या है 16 है, ठीक है। तो अनुपात का भाग दे देंगे 48 में, ठीक। और किसकी निकालनी है आपको? सबसे छोटे लड़के की। तो सबसे छोटे लड़के की उम्र अनुपात में कितनी है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 4 से काट दो ऊपर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 वर्ष, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको छठवां क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है तथा शेष 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, 30 छात्र हैं कक्षा में टोटल, ठीक है। जो पहले के 10 छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी है? जो 10 छात्र हैं उनकी औसत आयु है 13 वर्ष, ठीक है। तो इनकी कुल आयु का योग निकाल लो आप। ये 10 छात्र हैं, ठीक है, और ये क्या है औसत है, इनकी आयु का औसत है। तो छात्र 10 हैं और प्रत्येक की उम्र क्या है, औसत क्या है 13 है। तो यानी 13 13 13 13 सब में बराबर है, तो 13 दशा की 130 हो गया इनकी आयु का योग, जिन 13 छात्र थे, जो 10 छात्र थे, ठीक है। अब शेष 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है? जो छात्र 20 हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है, ठीक है। तो यानी उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 14 दूना 28, यानी 280 हो जाएगी। ये वर्ष हो गया, माने जो 10 छात्र थे उनकी औसत आयु है 130 वर्ष, ठीक है। देखो 13 दशा की 130 है कुल योग। जो 20 छात्र थे उनकी औसत आयु है 14 वर्ष, 14 दूना 28, यानी 280 वर्ष हो गई उनकी कुल आयु। अब वो बोल रहा है कि क्या सभी छात्रों की औसत आयु आपको निकालनी है। सभी छात्र कितने हैं? 20 ये हैं, 10 ये हैं, तो 30 छात्र हैं, ठीक है। 30 छात्रों की कुल आयु कितनी है? 30 छात्रों की कुल आयु का योग क्या है? 130 धन 280, तो यानी कितना हो जाएगा? 410 हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। जब 30 छात्र हैं उनकी टोटल आयु का योग 410 है, आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको 410 में 30 का भाग दे देना पड़ेगा। 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3, 11 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 2 बचेगा 20, 3 छके 18, तो यानी 1 अंक तक की है दशमलव में ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत भार 35 kg है। यदि इस कक्षा के अध्यापक का भार भी मिला दिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है? ठीक है, 24 छात्रों का औसत भार 35 kg है, ठीक है। छात्र कितने हैं? 24, औसत भार कितना है? 35, तो उनका कुल भार कितना हो जाएगा? कुल भार का योग कितना हो जाएगा 24 छात्रों के? इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 840। मल्टीप्लाई करना तो आई होप आपको आता होगा। 35 गुणा गया 24, 35 चौको 170 का 0 हासिल बचा 17, 35 दूना 70 और 14, 17 14 17 14 84, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता होगा, ठीक है। 24 छात्रों का औसत भार 35 kg था, तो आपने कुल भार निकाल दिया उनका, तो 35 गुणा गया 24, यानी 840 हो गया कुल भार, ठीक है। अब बोलता है एक अध्यापक का भार भी मिला लिया जाए, तो यानी पहले छात्र 24 थे, अब अध्यापक को भी मिला दिया, तो यानी अब वो कितने हो गए? 25 हो गए। मिला लिया जाए तो औसत भार में क्या हो जाता है? 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम की वृद्धि माने आधे किलो की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आधे किलो की वृद्धि हो जाती है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो 35.5 kg माने 35 किलोग्राम और 500 ग्राम और, ठीक है। तो 35.5 kg, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 887.5, ठीक है। आपको क्या निकालना है? अध्यापक का भार निकालना है। जब अध्यापक का भार सम्मिलित हुआ था तब इतना था, जब अध्यापक का भार सम्मिलित नहीं था तब इतना था,
तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो। तो आपने इसमें से इसको माइनस किया तो यह आ जाएगा 47.5 kg। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6 संख्याओं का औसत 30 हो, एक संख्या हटा देने पर औसत 25 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या थी? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमने इससे पहले भी किए हैं। तो 6 संख्याओं का औसत क्या है? 30 है। तो देखो 6 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है? 30 है। यानी तो संख्याएं का योग कितना होगा? 180। ठीक है, संख्याओं का देखो 6 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, माने 30 करके 6 संख्याएं हैं, ये तो बोल रहा है। माने औसत का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर। ठीक है, अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है कि इस वाले के पास 40 हों, क्योंकि इस वाले के पास 20 ही हों, इस वाले के पास 25 हों, इस वाले के पास 35 हों। तो ये हो सकता है, संख्याएं ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, परंतु एवरेज क्या है? 30 है, एवरेज 30 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? 6 × 18 यानी 180 हो गया। अब क्या बोलता है? एक संख्या हटा देने पर, संख्याएं पहले 6 थी, अब संख्याएं कितनी हो गई? एक संख्या हटा दिया आपने तो 5 हो गई, और औसत क्या रह गया? 25 रह गया। तो 25 पंजे 125, यानी संख्याएं जब 6 थी उनका औसत 30 था, उनका कुल योग 180 है। ठीक, जब संख्याएं एक हटा दिया आपने तो कुल योग कितना हो गया? 125। तो हटाई गई संख्या क्या होगी? हटाई गई संख्या माने पहले 6 थी, अब 5 हो गई, तो इसमें से इसको माइनस कर दो आप। ठीक है, तो यानी 55 वर्ष, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि हटाई गई संख्या क्या है? 55 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, कक्षा में 20 छात्र हैं जिनकी औसत क्या है? 15 वर्ष है। एक छात्र के चले जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्र की आयु क्या होगी? ठीक है, इससे पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।